हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार मई की 12 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। शांति। आप कहते हैं हे बच्चे, तत्त्वम असंत, तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम्हारा स्वधर्म आत्माओं का स्वधर्म है शांत, और शांत धाम से आते हो, फिर यहाँ आकर के ये टाकी बनते हो। ये तुम बच्चों को ऑर्गन्स मिलते हैं, यानी कर्म इंद्रिया मिलती है अपना वाद बजाने के लिए। तो जब आत्माएं हो तो आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है ना, शरीर बड़ा छोटा होते हैं। तुम्हारा शरीर बड़ा छोटा होते हैं क्योंकि तुम शरीरधारी हो, और बाप फिर कहते हैं कि मैं शरीरधारी नहीं हूं। हाँ, ये जरूर है। तो मुझे बच्चों से मिलने, सन्मुख मिलने, जैसे जैसे कोई बाप है, बच्चे पैदा होते हैं तो अभी वो ज्ञान तो नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है ऐसे नहीं कहेंगे मैं परम धाम से जन्म लेकर के माता पिता से मिलने आया हूँ, ऐसे कैसा कहेंगे? नहीं तो आते हैं जब नए बच्चे आते हैं, नई आत्माएं या किसके भी शरीर में पुरानी आत्मा में भी प्रवेश करती है, तो आत्मा ऐसे नहीं कहेंगी मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। नहीं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। ये है नई बात। बात कहते हैं मैं परम धाम से तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, और बैठ करके बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है नॉलेजफुल, यानी ज्ञान का सागर। तो क्या है बाबा का धंधा? बोलते हैं कि मैं आता हूँ, ये तो जानते हो कि आत्मा विनाशी, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा बड़े होते हैं, आत्मा छोटी छोटी बड़ी नहीं होती है, किसके भी शरीर छोटा बड़ा होता है। तो बाप का ये समझाते हैं बच्चों को कि देखो मैं आता हूँ, तुम जानते हो बच्चे कि आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाने और समझाते हैं। तो बच्चे मुझे आगम जरूर चाहिए, प्रकृति जरूर चाहिए, और प्रकृति का आधार जरूर लेना पड़ता है मुझे, नहीं तो मैं कैसे बैठ करके जो कहते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन और राजयोग सिखलाने वाला भगवान वाच्य, हे बच्चों मैं तुझे राजयोग सिखलाने आया हुआ हूँ। समझा नहीं? कृष्ण की आत्मा को ये ईश्वरी पाठ का उसमें नहीं है, हर एक का पाठ अपना अपना, ईश्वर का पाठ अपना। ईश्वर भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। बच्चे देखो, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं ये विकारी कर्म बंधन में नहीं बांधा हुआ हूँ, नहीं, कर्म मुझे भी करना है। देखो मेरा भी पाठ है कर्म करना, वहां भी बैठे हुए कर्म करता हूँ, क्योंकि भक्तों की अल्पकाल खिन्न भंगुर सुख की मनोकामनाएं वहां से ही पूर्ण करता हूँ। ये भी ड्रामा में नून है, ये समझाने के लिए कहता हूँ। तो ये जो भगवान को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं या भक्ति करते हैं, तो ये तो बच्चे अभी जान गए, वो तो जड़ चित्र है, उनसे तो कोई कुछ मिल नहीं सकता है। किसी कोई हनुमान की पूजा करे, शंकर की पूजा करे, किसकी भी पूजा करे, भले बैठ करके शिव की भी पूजा करे, तो भी शिव क्या कुछ देगा? नहीं, जब मैं सन्मुख आता हूँ बच्चों के, तब फिर मैं आकर के बच्चों को सब कुछ देता हूँ।
सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए सब बच्चे, क्योंकि मनोकामनाएं कौन सी पूर्ण होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात इस माया के बंधन से लिबरेट होना। अभी माया के बंधन से लिबरेट, तो माया तो बड़ी दुष्ट है, बहुत प्रबल है, आधा कल्प माया का राज है 5 विकारों का। अभी इनसे लिबरेट तो सर्वशक्तिवान बिगड़ कोई हो थोड़ी सकते हैं। इसलिए लिबरेटर जिसको कहा जाते हैं, सदगति दाता या गति दाता मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तो गुरु का नाम ही है गत करने वाला। तो गत का अर्थ तो कोई समझते भी नहीं है, गुरु लोग भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि गति किसको कहा जाता है, सदगति किसको कहा जाता है, मुक्ति किसको कहा जाता है, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इस समय में जब हर एक मनुष्य की तम प्रधान बुद्धि हो जाती है, जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं। जब ऐसी हालत होती है मनुष्यों को, देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह कितने हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट है, वो राजा हमारा है, क्या बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य होकर करके अगर सभ्यत के ड्रामा के आदि मध्यांत क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य प्रिंसिपल को न जाने तो मनुष्य को क्या कहना चाहिए? मनुष्य को ही तो ये समझना है ना, ये ड्रामा कब बना, कैसे बना, ये क्या होते हैं, कौन है ये, शिव कौन है, ये कब आते हैं, ये इतना स्वर्ग था नर्क क्यों बन गया है, सुखधाम था दुखधाम क्यों बन गया, कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही जरा भी नहीं जानते। तब आप आकर के कहते हैं कि देखो ये माया है ना, ये तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बनाए देती है, पत्थर बुद्धि इसको कहा जाते हैं। तो वो है नहीं, पत्थर बुद्धि से तुम बच्चे पारस बुद्धि बन रहे हो, यानी पारस पूरी स्वर्ग को कहा जाते हैं। तो तुम स्वर्ग का मालिक बन रहे हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। श्रीमत पे चलना चले, मत पर तो चलना ही पड़ता है ना बच्चे। पहले पहले माता पिता की मत, पीछे टीचर की मत, फिर पछाड़ी में गुरु की मत, या कोई कोई धंधे धोरी में बच्चों को मित्र संबंधियों की भी मत काम में आती है। तो ठीक है ना बच्चे, मत तो लेनी ही पड़ती है। मुख्य होती है माता पिता की, टीचर की, और निर्वाण जब वानप्रस्थ अवस्था आती है तो गुरु की। अभी वो तो सभी है, जिसको कहा जाते हैं आसुरी संपदा है, कि उस सब में है 5 विकार का प्रवेश, भूत का प्रवेश। देखो जब कोई क्रोध करते हैं तो उनको पता है देखो क्रोध का भूत आया है इनमें। काम कोई होता है तो उनको कहते हैं कामी पुरुष कहते हैं, उनको काम का भूत लगा हुआ है, मोह का भूत लगा हुआ है, तो गोया माया वश हो पड़ते हैं। इसको कहा जाते हैं तुम बच्चों के लिए तुम्हारे श्रीमत पर अगर उल्टा काम करते हो तो उसको कहा जाता है परमत। तो परमत इस समय में ये माया मत बड़ी तीखी है। बाप अपनी मत देते हैं और माया आकर करके इंटरफियर कर करके वो उल्टी मत दे देती है। तो ये है अभी श्रीमत पर चलना और बुद्धि से व्हाट इज राइट, यानी राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये समझने की बुद्धि मिलती है बच्चों को। अभी तो बाबा जो कुछ बताते हैं बिल्कुल राइट बताते हैं। तो उसमें भी कहते हैं बच्चे, अभी बच्चे कहते हैं नहीं, ये बच्चे बैठे समझते हैं हाँ बोलो बच्चे हमको कहने वाला बाप आया हुआ है। भले कोई साजन कहे सजनी कहे, नाम तो बहुत रख दिया, पर है प्रिंसिपल तो बाप नहीं है। तो बाप आया, श्रीमत भगवानो वाच्य। देखो इसमें कोई माता पिता वगैरह की बात आती है ना, श्रीमत भगवानो वाच्य। अभी भगवान, तो जब कोई गीता सुनते हैं तो बुद्धि का योग कृष्ण के तरफ चले जाते हैं। वो के गए है ना तो समझते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई है। अभी वो भगवान तो हो नहीं सकते हैं, पिता तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भी है बच्चे। देखो सभी बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चे बच्चे को वर्षा नहीं देते हैं। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं भगवानो वाच्य।
मनुष्यों को आज कोई नहीं, क्योंकि बाप एक है ना, बच्चे बाप ने समझा है कि बच्चे वर्षा इनहेरिटेंस मिलता ही है बाप से। जैसे लौकिक बाप वर्षा देते हैं लौकिक बच्चों को, तो बाप ने समझा है देखो कितने तुम जन्म लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हुए हो। अभी ये बच्चों को मालूम नहीं है कि सत्युग और त्रेता में मिलता है बाप से वर्षा जरूर, गद्दी पर बैठेंगे, परंतु वो कमाई इस समय की है। इस समय में ऐसी कमाई करते हो तो फिर तुमको वो स्वर्ग में अपने बादशाही का वर्षा मिलना ही है। वो जो प्रजा होंगी ने उनको भी लोक बाप से जो वर्षा मिलते हैं सब इस समय की पुरुषार्थ की कमाई। देखो कितना यह सब जाना होता है ना, गीता में कुछ है सॉरी ना, गीता में भक्ति मार्ग का शास्त्र होना चाहिए जरूर। तो ड्रामा में ये गीता का भी शास्त्र है, और गीता की महिमा बड़ी भारी है बच्ची, क्योंकि है भारी है, क्योंकि जानते तो कोई भी नहीं है, कुछ भी समझ में तो है नहीं, क्योंकि बाप बैठ करके राज्य सिखलाते हैं, शास्त्र तो ही सिखलाते हैं। क्या स्कूल में जाएगा तो कोई बैरिस्टर वगैरह बनेगा, कोई शास्त्र थोड़ी सिखलाते हैं, वो किताब थोड़ी सिखलाते हैं ना, टीचर बैठ करके सिखलाते हैं। अगर टीचर न हो और बैठ करके किताब पढ़े तो कुछ सीख न सके, टीचर जरूर चाहिए। तो देखो ये भी है, बाप है टीचर, जो कहे ना शिक्षक, भगवान वाक्य, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, बैरिस्टरी योग सिखलाता हूँ, ऐसे कहेंगे नहीं, इंजीनियरिंग योग सिखलाता हूँ, यानी इंजीनियर बनाता हूँ। अगर इंजीनियर से योग होगा तो इंजीनियरिंग सिखलाएंगे, अगर बैरिस्टर से योग होगा तो बैरिस्टर भारत लायक बैरिस्टर बनाएंगे, सन्यासी से योग होगा तो क्या बनाएंगे, सन्यासी बनाएंगे, बस सन्यासी बनाएंगे और कुछ भी नहीं। क्यों देखते हो चोला, अच्छा ये बाप तुमको बैठे कि मैं तुझे भविष्य के लिए, अभी ऐसा कोई थोड़ी कहेगा किसको, हम तुझे भविष्य के लिए 21 जन्म के लिए प्रिंस व प्रिंसेस, राजा रानी व प्रजा बनाता हूँ, और तुम्हारी वो प्रारंभ इस समय के पुरुषार्थ की बन जाती है। चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, प्रारंभ यहाँ से बनती। कैसे प्रारंभ बनती है सो तो विस्तार से बच्चों को समझाया जाते हैं। तो इसलिए ये बाप लवली हुआ ना बच्ची बाप। देखो अभी तुम्हारा बुद्धि योग दुनिया में मनुष्य मात्र का कोई का भी बुद्धि योग बाप के साथ नहीं है, क्योंकि बाप जब यहाँ आते हैं तभी कहते हैं कि बच्चे अब मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। ये जो गपोरा मारते हैं ज्योति ज्योति में समाया या सागर में समाया, या कहते हैं कि नहीं अगर समाया तो अगर तुमको परमात्मा भी कहे तो परमात्मा को भी विनाश कर देते हैं, मॉर्टल बनाए देते हैं, है नहीं। अगर कोई कहते हैं ना बच्चों को हम आत्माएं परमात्मा में मिल जाएंगी, तो क्या इतनी सभी परमात्माएं क्या एक परमात्मा में मिल जाएंगी? ऐसे भी तो नहीं हो सकते, मिलने की तो बात ही नहीं रहती है। ये तो तुम जानते हो बच्चे कि हम आत्माएं इमॉर्टल है, हमारा घर स्वीट होम है जहाँ से हम सभी नंबरवार आते हैं, और हर एक आत्मा को इमॉर्टल पार्ट मिला हुआ है। अगर वो विनाश होगा तो पार्टी विनाश हो जाएगी। तो जो कुछ भी मनुष्य बैठ करके समझाते हैं मनुष्यों को, वो जैसे कि धोखा देते आए हुए हैं। उसमें भी ये जो बातें हैं ज्ञान की, ये तो सुनाते ही हैं गुरु लोग या विद्वान लोग। जो विद्वान लोग भी जो कुछ अभी बच्चे समझ जाते हैं वो तो कुछ भी नहीं, तो शास्त्र बैठ करके पढ़ते हो तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप आते हैं बच्चों को बड़े लाड और प्यार से आकर के संभालते हैं। देखो कितने बच्चों की संभाल करनी होती है बाप को। प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ कर करके बच्चों को ये सिखलाते हैं। देखो नहीं, शिव बाबा से तुम अभी यहाँ बैठे हुए हो शिव बाबा के दरबार में, जैसे चैतन्य दरबार में, और शिव बाबा की दरबार फिर है वहाँ मूल वतन में। ये तुम समझ गए तो बरोबर हम असल शिव बाबा के दरबार के रहने वाले हैं, यानी परम धाम में
उस निराकारी दुनिया में अथवा उस शांत लोक में या निर्वाण धाम में या वान परस्त वाणी से परे स्थान पर रहने वाले। अभी ये तुम बच्चों को सिद्ध हुआ और बुद्धि का योग जुटा हुआ है कि हम असल वहां के रहवासी है। बाबा हमको आयकर करके अभी सब राज इस सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं। तो जो समझा रहे हैं, जो पढ़ाते रहते हैं, उसको गॉडली स्टूडेंट या ईश्वरी जो शागिर्द है, उनको ईश्वर को याद करना पड़ेगा। आत्मा और परम आत्मा यानी परमात्मा रूप तो एक होना चाहिए। नहीं, ये बच्चे हैं जो छोटे बड़े होते हैं। आत्मा तो न बाप की न उनकी छोटी बड़ी होती है। तो देखो, आत्मा बाप की भी इतनी है जितनी तुम्हारी है। बाप भी कहते हैं इतना ही है। मैं भी आकर करके, जैसे आत्मा भृतकी के बीच में बैठे है, मैं भी आकर के भृतकी के बीच में सर्विस करता हूँ। मैं भी इतना ही छोटा स्टार हूँ। तो देखो, मेरे में भी ये ड्रामा जो है ना, उनमें जो मुझे पाठ बजाना होते हैं भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, वो सारी नूंद है और वो अविनाशी इमार्टल नूंद है। आत्मा भी इमार्टल, तो उसमें जो भी ये पाठ है, जो कोई वंडर है नहीं, ये कोई साइंस मैन वाले समझ न सके कि हर एक आत्मा इमार्टल, उनमें हर एक में 84 जन्म, 84 जन्म की बात है। ये 84 जन्म का उनमें पाठ भरा हुआ और वो भी इमॉर्टल बजा करके फिर रिपीट करते हैं। जैसे कि ड्रामा शूट चलता रहता है, फिर से नए शूट होता जाते हैं। तो ये वही बात है ना बच्ची, तो बच्चों को बैठ करके समझाते हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं। जो नंबरवार बेसमझ भी तो बच्चों ने बहुत बेसमझ भी होते हैं, तो बहुत बेसमझ भी होते हैं। क्योंकि सत्व प्रधान बच्चे भी हैं, सत्व भी बच्चे हैं, तो रजो भी बच्चे हैं, तो तमो भी बच्चे हैं। बच्चे इनमें तो बच्चे स्कूल भी ऐसे ही होते हैं। बड़े बड़े स्कूल में कोई सत्व प्रधान भी बच्चे हैं, कोई सत्व प्रधान भी है, कोई सत्व भी है, तो कोई रजो भी है। स्कूल भी ऐसा ही होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है स्कूल। क्यों? बरोबर ये तो बादशाही स्थापना हो रही है, उनमें नंबरवार चाहिए। कभी कोई 100 मार्क कभी भी एक बच्चे को नहीं मिलती है। प्लेस में आ जाते हैं। तो देखो, माता पिता जरूर प्लेस में आ गई है, क्योंकि रेस है ना अभी बच्चों की है। तो ये तो स्कूल कितना बड़ा है बेहद का, कितनी इसकी ब्रांचेस है, पढ़ाई एक। और सभी जो स्कूल होते हैं बच्चे, उनमें कितने कितने स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, यहाँ सब स्कूल में पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, फिर बस पढ़ाने वाला, फिर इतने सभी नायब टीचर्स, तो प्रिंसिपल बड़ा वो हो गया नहीं। फिर देखो ये फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर मम्मा, और फिर वाइस करते हैं सेकंड नंबर में। फिर जो बड़ी बड़ी होती है समझाने वाली, ये टीचर्स बन जाती है। और तुम बच्चों का फिर काम है उनको भी टीचर बनाना। टीचर बनाने से वो सर्विस में लग जाएगा, जैसे कि प्रजा बनेगा, फिर प्रजा में अपना वार्ष बनेगा। तो इतनी सभी मेहनत करनी चाहिए और रह करके गृहस्थ वाले हो सकती है, नहीं कि नहीं हो सकती है। नहीं, ये दिन में तो छूट है बच्चों को 8 घंटा शरीर निभा के लिए, भले जो कुछ चाहिए सो करो। अच्छा 5-4 घंटा नींद भी करो, कोई बना तो नहीं रहती है। बाकी अपना टाइम पूछा दे जाओ। 8 घंटा गवर्नमेंट, हाईएस्ट गवर्नमेंट की सर्विस करनी है बच्चों को। तो चार्ट रखो, तो जितने याद करेंगे तुम्हारी कमाई, फिर जितना चाहिए 8 घंटा 10 करो, 12 करो। फिर तो कहते हैं हे नींद के जीतने वाले, जिसको शौक होते हैं वो रात को नींद भी उनकी। तो ऐसे मत समझो कि नींद फिटने से कोई माथा खराब होगा, ना बच्चे। नहीं, ये कमाई है, नहीं कमाई में माथा नहीं खराब होगा, माथा दर्द नहीं करेगा। ये पुरुषार्थ के लिए बेहद का पुरुषार्थ बाप बताते हैं कि नींद के जीतने वाले 2 बजे उठो, बड़ा समय अच्छा है, तुमको बड़ा मजा आएगा। क्यों? अपने लिए करते हो। याद करने से तुम जानते हो तुम्हारी आयु बड़ी हो करके हम निरोगी काया हमको मिलेगी। देखो एवर हेल्दी रहेगी, अब बड़ी आयु एवर हेल्दी भी अंत तक
क्योंकि बीमारियां होती नहीं है बिल्कुल। तो बहुत तो नहीं तकलीफ देते हैं, नहीं, बात भी बड़ी सीधी सहज बताते हैं। बच्चे चाट रखो पीछे, ये तो बहुत है कि कोई 5 मिनट भी सर्विस नहीं करते हैं। ये तो 8 घंटा बाबा कहते पर 5 मिनट भी कोई सर्विस नहीं करते, ऐसे भी है बच्चे। बंधु नहीं, जिस बच्चों को इतना ऊंचा बनना है, ये तो पुरुषार्थ है लोग। तो सहज तो बहुत बता देते हैं कि मीठे मीठे लाडले बच्चे। तुम जानते हो तो बड़ी कमाई है। कौन नहीं चाहेगा था हम भविष्य में एवर हेल्दी रहेंगे, एक ही जन्म। तो क्यों नहीं हम कोशिश कर करके शरीर में वह भी करे भले, तो बाकी जो समय रहे याद भी करे और को भी कहे एवर हेल्दी बनने का है। बाबा नहीं कहते हैं कभी कभी बोर्ड पर लिख दो, अगर एवर हेल्दी बनते हो तो आओ यहाँ आकर के समझो। फॉर 21 जनरेशन तो गोया जैसे बड़े से बड़ी एक हॉस्पिटल हो, तो होती है ना हॉस्पिटल किस्म किस्म की, तो लिख दो एवर हेल्दी बनना है तो आओ युक्ति बता दें। ये इतनी बड़ी सिंपल, कोई भी दावा वगैरह की कोई भी बात नहीं, सिर्फ याद करने की बिल्कुल से मोस्ट को। और वही फिर सिख लाते हैं कि बच्चे मेरे को याद करने से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी कहाँ बनेंगे? फिर स्वर्ग में, वहां तो बनेंगे एवर हेल्दी, पर स्वर्ग में भी एवर हेल्दी बनेंगे। बीमार इंदिरा का दुनिया में बीमार तो कहीं नहीं होते, नहीं शरीर होते हैं तब बीमारी होती है। तो यहाँ देखो शरीर है तो बीमार है, फिर सत्युग में शरीर नहीं है तो बीमारी नहीं, तो माया नहीं। दूसरा सतो प्रधान प्रकृति होती है, इस समय में तमो प्रधान प्रकृति। तो जैसे आत्मा तमो प्रधान हो गई है तो प्रकृति भी तमो प्रधान। सोना सच्चा आकर के बिल्कुल झूठा बनाए तो जेवर भी झूठा बने हुए। तो रात दिन का फर्क है। भगवती और भगवान जो थे वो आकर के फिर देखो ये झूठे जेवर बने हैं। 84 जन्म उसमें मिक्सचर होती आई है। सिल्वर मिक्सचर हुई, फिर कापर मिक्सचर हुई, पीछे लोहा मिक्सचर हुआ तो वो बन गई है। पित्तल मिक्सचर हुआ, कभी तो वो झूठे जेवर हो गया नहीं। इसको झूठे जेवर को कहा जाते हैं पत्र, और सच्चे जेवर का जाते पावन है। तो आत्मा भी प्योर, सोने को भी ऐसा कहेंगे, प्योर कहेगा, नहीं तो कहेगा 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, तो वैसे कहेंगे नहीं। तो बच्चों को शायद ये मालूम नहीं है। जूठे मुल्मे के भी बनते हैं, और आजकल मुल्मे के जो बनते हैं जेवर वो सच्चे से भी तीखे हो जाते हैं, समझे नहीं। आजकल जो मुल्मे के जेवर बनते हैं उनमें जो ये जूठे ये पत्थर पड़ते हैं नहीं, सच्चे से भी अच्छी दिखलाई पड़ते। तो दुनिया ऐसी है, इसलिए सच यहाँ जूठे में छिप गया है। क्योंकि सभी कोई अपन को लक्ष्मीनारायण कह देते हैं, कोई कृष्ण कह देते हैं, कोई श्री श्री 108 कह देते हैं, और कोई तो अच्छा श्री श्री 8 हो कहते हैं। मनुष्य से कुछ हम परमात्मा, चलो सब श्री श्री 8 हो गए। इसको फिर कहा जाते हैं अंधेरी नगरी चरबट राजा तके सिर बाजी तके सिर खाजा। तो इसलिए ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। अब बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर कर्म करावनार उनका भी पत्ता पड़ा। और फिर ये सत्युग में सत्य की कैसे स्थापना होती है, कौन राज करते हैं, सब भी तुम बड़ा। तुम किसको भी कह सकते श्री लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी बताओ, एक जन्म की नहीं, सत्य की नहीं, मैं 21 जन्म की कहानी, बस 84 जन्म की कहानी सुना सकते हैं। ऐसा कोई थोड़ी बच्चे बैठे हुए जो कहे कि हम अपने 84 जन्म की कहानी सुनाओ। कहानी सुनाना पड़े ना, सुनाना क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो इसमें अब खाली जन्म लिख देना तो 84 पूरा हो जाए। देखो ये बाया है ना आर्टिस्ट बाबा, ये बना रहे हैं चक्कर बड़ा बन करके, बड़े अक्षर होते हैं नहीं तो मनुष्य अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है देखो बाबा डायरेक्शन भी देते हैं ना बच्चे को, बच्चे ये बोर्ड बनाओ, उनमें सब 84 जन्म पूरा करके दिखाओ। उसमें 8 जन्म 12 जन्म, फिर वो दोनों मिला करके 63 जन्म अलग भी कर सकते हैं। भाई ऐसे चक्कर फिरते हैं, पिछाने में ये आकर के होते हैं।
तो बोर्ड लगा हुआ है बाहर में, आवे और समझावे भाई अभी तो पिछाड़ी ने कालता यहाँ खड़ा है, अभी फिर ईश्वर की स्थापना हो रही है, ईश्वर के समय बाप करेंगे। तो बाप कौन है, उसका नाम क्या है, बाप का भी नहीं जानते। देखो पिता परमात्मा का नाम कोई नहीं जानते, वो मनाते रहते हैं शिव जयंती, वहाँ शिवरात्रि। अभी शिव कौन है, क्यों उनको मनाते हैं, पूजा बड़ी होती है। जब शिव की मनाते हैं नहीं, मेला भी लगते हैं, सागर और ब्रह्मपुत्री नदी का, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है कि क्या है। तो बाबा करके समझाते ना बच्ची, ये कोई वो मेला नहीं है, या आत्माओं का परमात्मा मेला। अभी तो तुम्हारा मेला हुआ है परमात्मा से, किस लिए, फिर बाप से अपना एक ही जन्म का वर्षा लेने के लिए। ईश्वरान पानी का तो कोई यहाँ बात ही नहीं है, नहीं ज्ञान ईश्वरान भी नहीं कहा जाए, नाम रख दिया बहुत, नहीं तो ये है नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसको कही जाता है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड भी है, फादर भी है, और फिर ये तो जरूर है गॉड ले जाएगा साथ में हुआ। तो बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान भी करना है, तो ले लाना बच्चे, और बहुत ही हर्षित रहना है। अरे जो ईश्वर के संतान बने, और क्या चाहिए, प्रेम में आकर करके तो कोई बच्चा गुम हो जाते हैं नहीं, जब मिलते हैं नहीं तो माँ बाप रो पड़ते हैं, प्यार से मिलते हैं, किसी के लिए दान बच्चा मेरा तो प्रेम में रोते हैं, उसको प्रेम का रोना। ये भी देखो आधा करेगा, फिर से आकर के बाबा मिला है, उफ, ये तो सबसे प्यारी चीज है, अति प्यारे से प्यारी चीज है, क्योंकि ये तो हमको अभी हीरे जैसा बनाया है। तो लव चाहिए ना शिव बाबा में, अब बहुत आधे दे बच्चे अभी सब कहेंगे कि हम शिव बाबा की गोद में जावे, ऐसे कहेंगे नहीं, बाबा कह दिया है कि खबरदार कभी भी गोद में आया और शिव बाबा को याद न किया तो पापात्मा बना, पाप का चढ़ा हिसाब। ये भी मुश्किलात हैं। बहुत बच्चे हैं जो उस समय गोद में आते हैं नहीं, वो जो डायरेक्शन मिलता है शिव बाबा को याद करके फिर गोद में भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो फिर उनको ऊपर पाप न चढ़े, इसलिए हम इतनों को फटफट हाथ करके गोद में लेते हैं, याद करते हैं या नहीं करते, मुझे एक एक से बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। माया ऐसी है, बोलते होगी, बोलेंगे नहीं गोद में आओ, तो जो गोद में आएंगे नहीं तब शिव बाबा को भूल जाते हैं बहुत, तो उनको कभी चढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा इस बात में भी खबरदार रहते हैं, बच्चों को कुछ भी कोई भी असर न हो कुछ भी का। और बाबा एक है देखो, और बच्चे तो अभी कोई छोटे तो नहीं है, और यहाँ गोद की कोई बात नहीं होती, तो ठीक है। तो यह तो समझना, हम अभी माता पिता के बच्चे बने, समझे नहीं, बस अभी योग में ही रहना है और सुनना है, मूल बात है पढ़ना है। और कितने बच्चों को कितने गोद में बैठा सकेंगे ये तो बताओ। और बच्चे भी वैरायटी है, ये भी समझना चाहिए। आज बच्चे बैठे हैं और कल माया जो गुस्सा एक ही लगाते हैं खलास होते हैं एकदम। तो जरूर बाबा समझने कि ऐसे ऐसे छी बच्चे को, अरे बाप लोग को होगा नहीं तो कोई भी होगा नहीं, बच्चा छी गंदा काम करते होंगे या किसको मारते रहेगा, उनकी दिल नहीं होंगी कि मैं इनको प्यार करूं और दादी पहनूं। अभी बाबा क्या करे, इतने बच्चे हैं वैरायटी। बच्चे कह हमको भाषणा जो गोद की, अरे गोद की भाषणा नहीं चाहिए तुमको, चाहिए योग और ज्ञान की भाषणा, गोद का नहीं। ये तो बराबर ठीक है, बच्चे तो चकमके नहीं कशिश कर लेते हैं, बच्चों को फेंक लेते हैं, परंतु ये थोड़ी तो गुमनाम भी तो बदनाम होते नहीं, हाँ? दुश्मन बहुत हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा गाली खाने वाला कोई दूसरा है, चलो मेरे को प्यार भी करने वाले दूसरा कोई नहीं है। भगवान को भक्त याद करते रहते मुझे जो कह देते हैं ये कुत्ते में मिलने में पत्थर में थे कर, मेरे जैसी खिलानी कोई करते नहीं, मेरे को याद भी बहुत करते हैं और मेरी खिलानी भी बहुत कहते हैं। वंडरफुल है नहीं है बात, और बहुत खिलानी पत्थर में ठिकर, या तो कहते नाम सुने, या तो पत्थर में ठिकर में मेरे को 84 लाख तो क्या
पता नहीं कितनी दे देते हैं। पत्थर पत्थर में, पत्ते पत्ते में, भितर भितर में। बाबा नहीं समझा था। एक आज ऐसा वाली था, बोले हाँ हम कहते हैं कि उसने बोला रे टट्टी में भी है। बोला हाँ भगवान सर्वव्यापी है तो टट्टी में भी है। ऐसे गंदे तो बाप कहते हैं देखो मुझे कितना, और प्यार भी बहुत करते हैं। भगत है, भगवान को याद करेंगे ना, ओ गॉडफादर, ओ गॉडफादर। तुम टट्टी में भी आते हो, या तो कहते थे नाम मुझसे न्यारा है। देखो इसको कहा जाता है बच्चों की बुद्धि का घोर न्यारा। सभी किसका, जो भी है, बड़े से बड़ा देखो, प्रेसिडेंट देखो, प्राइम मिनिस्टर देखो, बड़े से बड़े विद्वान देखो, विद्वानों की ये बात है। सर्वव्यापी का नाम ये विद्वानों ने निकाला है। तो देखो कितने होते हैं। तभी बाप कहते हैं बेचारों का भी ड्रामा में पार्ट है इनका। इसको यानी ड्रामा वश है, नहीं ये ड्रामा भी वश है। फिर इस समय आकर करके रावण के भी वश हो पड़ते हैं, उनकी क्या हालत होंगी। तब कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। अभी साधु लोग तो अपन को 108 तो देखो उसके ऊपर भी ममा का निकला हुआ है। भाई ये सब बात बाप का टाइटल है। तुम जो अभी समय में तुम प्रधान पतित है, तुम अपने ऊपर तो टाइटल नहीं लगाओ। तुम जानते हो महारानी बनना, रानी नहीं महाराज या महाराजा। तो गोद की तो खेच रहती है जब जवान जवान बच्ची बनती है। अभी गोद तो बाकी तो है सभी आसुरी गोद, ये नवी गोद पर ये भी अगर अच्छा न हो गोद देवे और आदत पर देवे तो फिर गोद 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 कोई न कोई की जाकर के गोद पकड़ती है, भी नुकसान हो जाता है। तो है बराबर के पास कितने गोद में बैठे होंगे, निपने हैं बाबा के पास, और आज किसके गोद में है। आश्चर्य 10-10 बरस 5-5 बरस, और जब तलक बाप है तब तलक ये सिलसिला चलता है। आश्चर्य है। फिर ऐसे बात को भूल करके जाकर के गोद आंसू गोद में पड़ते हैं। ईश्वर की गोद के बाद और आएगा ही गोद, या ईश्वर की गोद में ही बैठे बैठे में आंसू गोद में लौट जाते हैं। जिसको ये कहा जाता है आश्चर्य वनंती कथंती, बाबा का बनंती और ईश्वर का बनंती और ईश्वर करके आसुरी के बनंती। देखो तो क्या करे, ये भी ड्रामा है नहीं तो होना है। परंतु बाबा सावधान करते रहते हैं कि भाई कभी भी देखो, तुम देखते हो यहाँ बैठे बैठे तुमने सुना ही है ईश्वरी गोद चोर जाके आसुरी गोद में बैठे देर लग गया, माया थप्पड़ एक ही लगाती है। वो कहते हैं कोई गुस्सा होते ना, एक चमाट मारूंगा तुम्हारा मुंह फेंकूंगा। कभी तो माया भी बोलती है ना एक चमाट मारूंगी मुंह फेंकेगा। देखो तुम देखते हो बरोबर बैठे बैठे यहाँ तो कैसे माया थप्पड़ फेंकती है। कि देखते हो यहाँ बाबा के होते तुम बच्चों के होते एकदम कैसे थपड़वाते, एक थप्पड़ रावण की तरफ। इसलिए वो चित्र बने हुए हैं ना। देखो ये चित्र तुम देखा है कभी ये चित्र? हाँ बच्चे देखा है। अभी इनका नाम क्या करण है, अभी याद करना पड़ेगा। ये चित्र देखा है तुम? वो विलास में मिलते हैं, वो दिखलाते हैं ये कि बैठे बैठे राम बैठा है सामने और फिर रावण एक चमक मारती है मुंह फेंक देती है। तो वो चित्र बने हुए हैं। हाँ बाबा बाप देता है दादा द्वारा, ये तो समझ गए नहीं। बाप वसाई देते हैं माता पिता, अभी माता भी है तो दादा भी है, और वो फिर है छोटी माता, उसको कहा जाता है बड़ी माता, क्योंकि मम्मा की मम्मी चाहिए ना, कोई चाहिए ना, तो फिर ये मम्मी बाबा की, मम्मा की भी ये मम्मी। ये राज समझाया इनको, कहाँ गई रानी, समझाए ये राज कहे बच्चों का, और तू पास हो सर्विस में लग जाए फिर और स्वतंत्र देते हैं। आने से ही गोद में बाबा लेते हैं सबको, फिर जाने से फिर भी गोद देते हैं। तो मन मना भाव मध्या जी आज भी देते हैं, अंत भी देते हैं। गीता में भी मन मना भाव आज में भी लिखा है, मन मना भाव मध्या जी भाव अंत में भी लिखा है। हाँ फिर जिसको जास्ती गोद चाहिए
वो बहुत पंडा बन करके आ रहे, हम घड़ी घड़ी गोद लेंगे उनको, सर्विस तो करें ना। अभी सर्विस के लिए अभी बच्चियां तैयार नहीं हुई है, सर्विस पर जाओ, हाँ पापा अभी थोड़ा समय चाहिए हमको, एबल बंदा, फिर वही क्या करेंगे, बाबा नहीं याद कर देते हैं, मेरी याद प्यार सर्विस एबल बच्चों को देना, लिखते हैं ना क्लियर। क्यों? सर्विस एबल ही बाप कहते हैं मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि मेरा मददगार है, बहुत अच्छे, पतित को पावन करने में मदद बहुत करती है, या नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने में मदद करते हैं, या तो डीओजी को जीओजी बनाने में मदद करती है तो ऐसे ना बच्चे बने हैं। और कहते भी है, एक को नहीं कहते हैं, कभी गुस्से वाले बाप होते हैं नहीं तो उनको कहते हैं एक गधे का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा, भाई गाली देते हैं नहीं, ये सुअर का बच्चा। तो बच्चा आ गया चारा बोलना क्या बाबा आप सुअर हो क्या, हमको सुअर का बच्चा कहते हैं, जिसे बाबा ने रिश्ता नहीं दिया था, लेकिन मैं जिससे ने कहा उनको एक गधे का बच्चा, दूसरे ने बोले साहब हम गधे का बच्चा, तो आप भी गधे का बच्चा, अगर हम गधा हो तो आप भी गधे। ये अखबारों में कभी कभी ये पढ़ते हैं, कोई हाथ में देती हो, बाबा हमेशा मुख पे देते हैं, करते करते ऐसे दादा विशु मामा का मीठे 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 मीठे, हाँ याद कर देना, मीठे मीठे कौन होते हैं, समझती हो बच्ची, जो नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने में तत्पर रहते हैं, शरीर निर्वाह गृहस्थ निर्वाह में रहते हुए। बाप कहते हैं देखो है तो ये भी बाबा के बच्चे नहीं, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो बड़ा गृहस्थी हुआ नहीं, अरे कितने बच्चे इनकी पालना करनी होती है, तो बाबा कहते हैं इन सब की भी संभाल करते पढ़ाते करते ये, और कितना बाप को याद करते हैं, है नहीं बच्चे। विकार में तो कोई को भी जाना नहीं है, क्योंकि ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, विकार में तो नहीं इनको जाना, नहीं इनको 2-4 बच्चे हैं, इनको सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे हैं, पता नहीं कितना होंगे, तो भी बच्चों की संभाल करते, पढ़ाई की वगैरह की, फिर भी अपने बाप को याद करते रहते हैं। ये बाप तो है ही बाप, उनको तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता, नहीं इनको तो पुरुषार्थ करना होता है नहीं, तो इतने बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, जगदम्बा को पुरुषार्थ करना, इतने बच्चे होते हुए भी उनको संभालते, उनकी और पढ़ाते, पालन करते, शिक्षा देते, फिर भी तो योग में तो रहना है ना, तो तुम बच्चों को भी योग में रहना है, बाप को तो नहीं योग में रहना है, शिव बाबा को वो तो सिखलाने वाला है नहीं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे नहीं, बच्चों को संभालना और योग में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, भक्ति में रहना और भी बच्चों को संभाल के फिर याद तो करना पड़े नहीं, कृष्ण को या फलाने को कोई को भी गुरु को भी याद तो करना पड़े ना, ये बहुत सिंपल है बाप को याद करना, क्योंकि प्राप्ति बहुत है, बहुत प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है, प्राप्ति के लिए तो रात दिन मनुष्य मेहनत करते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छी मेहनत तुम्हारी होगी 2 बजे 3 बजे 4 बजे, फिर वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर दिन में भी रहता रहेगा। इसलिए सवेरे अमृत वाला नाम क्यों रखा है इतना बड़ा भारी, अमृत से आई है देखो, तो उसे तालाब का कितना मान है, राजू बाजू भी आकर के मट्टी निकालते हैं, ये तो वो बातें नहीं है, वो तो भक्ति बात की बातें हो गई। बाकी बच्चों को याद है, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों, फिर सिकीला दे माता पिता का याद, प्यार और विदाई या गुड मॉर्निंग या नमस्ते भी करते हैं। बाप का हक है बच्चे को भी नमस्ते करने, क्यों कि सेवक है, सर्वंत है, तो सर्वंत तो हमेशा नमस्ते करते हैं। तो ऐसे समझाते हैं कि इतना निरअहंकारी रहना चाहिए, तो अहंकार देह का मिट जावे,
सारी तो नुकसान करते हैं ना। देह का अहंकार आया और ये कुछ न कुछ विकर्म हुआ, अहंकार है तो टाइम लगते हैं। देही अंबानी बनने में टाइम लगते हैं। चल जाते हो नहीं, तो जो जाते हैं उनको तो गोद देनी है ना बच्चे। अगर दिल नहीं रहती है तो मुझे देने में हर्जा नहीं है, परंतु क्या है वो तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ आए हो किस लिए? बाबा क्या लिखते हैं, तुम बच्चे बादल बन करके आओ और भर करके जाओ। ये है ना बाबा का डायरेक्शन। पीछे गोद गोद क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? गोद की भाषा नहीं आती है, बादल बन के आते नहीं। जाओ, जा करके वैसा करो जो अभी हमको समय चाहिए, और खाली गोद की वाह